कांग्रेस की नई दिल्ली में हुई बैठक पर पवन खेरा द्वारा मीडिया को दी गई प्रतिक्रिया में बताया कि 338 जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो 13 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेश से शामिल हुए हैं, खड़गे, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस लीडर मौजूद थे, जिसमें टू वे कॉन्वर्सेशन हुई। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी इकाई है, नींव है। कोई भी भवन नींव के बगैर मजबूती हासिल नहीं कर सकता है। देखिए इस वीडियो में। आज एक ऐतिहासिक बैठक हुई। 338 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो 13 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से, वो सब यहाँ आए। लगभग 3 घंटे और अभी भी चल रही है। 3 घंटे से ऊपर 3.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, के.सी. वेणुगोपाल जी महासचिव संगठन, और इन 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रभारी महासचिव या इंचार्ज हैं, वो सब मौजूद थे। इस बैठक में ये टू वे कम्युनिकेशन हुई, दो तरफा कम्युनिकेशन हुई। ना केवल कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस बैठक को संबोधित किया, ना केवल श्री राहुल गांधी ने इस बैठक को संबोधित किया, ना केवल श्री के.सी. वेणुगोपाल जी ने इस बैठक को संबोधित किया, बल्कि हर राज्य से 1 या 2 जिला अध्यक्षों के भी विचार सुने। उन्होंने अपने विचार और सुझाव खुलकर दिए। राहुल जी ने कहा कि जो जिला कांग्रेस कमेटी इकाई है वो नींव के समान है और कोई भी भवन मजबूत नींव के बगैर खुद मजबूती नहीं हासिल कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो संदेश है कांग्रेस का, जो विचारधारा है कांग्रेस की और जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उस लड़ाई को जिला कांग्रेस अध्यक्षों की माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से सड़क तक, हर घर तक ले जाने का काम वही कर सकते हैं। उसी माध्यम से ये संभव है। श्री अजय माकन ने भी संबोधित किया इस बैठक को और उन्होंने भी कुछ घोषणाएं की जो आने वाले दिनों में हम आपसे साझा करेंगे कि कैसे आर्थिक रूप से डीसीसीज को सुदृढ़ किया जाए। उसके बाद 4 प्रेजेंटेशंस हुई। एक प्रेजेंटेशन शशिकांत सेंथिल जी ने की, पूरे स्ट्रक्चर को लेकर की कि मंडल तक कैसे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ये इकाइयां सक्रिय होंगी, और जो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने मुद्दा उठाया वोटर्स लिस्ट का, उस पे कैसे प्रभावी ढंग से उससे डील किया जाए, उस पर निगरानी रखी जाए, उसमें सेंथिल जी की प्रेजेंटेशन बड़ी कारगर साबित होगी। एक प्रेजेंटेशन मैंने की मीडिया कम्युनिकेशन विभाग की तरफ से कि मीडिया कम्युनिकेशन विभाग जिला इकाइयों से क्या अपेक्षा रखता है कि वो कैसे संदेश को नीचे तक प्रसारित करें, और सुप्रिया श्रीनेत जी ने सोशल मीडिया पे प्रेजेंटेशन की, विजेंद्र सिंगला ने प्रेजेंटेशन की, कांग्रेस की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग ज़िले में, उसको कैसे सुदृढ़ तरीके से अपने सफाई भी रखें, उसकी मेंटेनेंस भी करें और उसका अच्छा उपयोग भी कर सकें। तो आपने देखा कि ये पहले चरण की बैठक हुई है। 3 और 4 तारीख को दूसरे चरण की बाकी राज्यों की बैठकें होंगी और ये तमाम बैठकें एआईसीसी के गुजरात के अधिवेशन से पहले समाप्त होंगी। यह उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए थे कि डीसीसीज नामक जो इकाई है उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, सक्षम किया जाए और मजबूत बनाया जाए, उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। धन्यवाद। It was discussed and it was received very favorably, and in the days to come you will see some announcements which will be made. सर मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि अजय माकन ने कुछ घोषणाएं की हैं, तो अगर उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दी जाएगी क्या? बहुत जल्दी उस पर भी होगा कि कैसे उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए और जो कार्यक्रम एआईसीसी के हों या पीसीसी के हों, उन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उनको आर्थिक रूप से भी सशक्त होना पड़ेगा। उस दिशा में एआईसीसी कुछ निर्णय लेने जा रही है, जिससे ये कदम उठाए जाएंगे जिससे कि डीसीसीज इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएं। जी, उनकी उसमें भी भूमिका रहेगी।
वो सारे आपको जो कदम उठाए जाएंगे एआईसीसी द्वारा वो आपसे साझा शीघ्र किए जाएंगे। तो क्या चुनाव होगा सर जिला अध्यक्षों का? ये तमाम चीज़ें जिस पे चर्चा हो रही है वो भी आपसे जल्दी साझा किया जाएगा। एआईसीसी सेशन से पहले ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं।